Now students, we move forward for the rest of our topic, that is about the central nervous system. What is the meaning of the central nervous system? In short, it is called CNS and it is comprised of the brain and the spinal cord. Central nervous system में हमारा brain और spinal cord शामिल होता है. As far as I have told you that brain is located inside our skull. It is protected. बहुत महफूज तरीके से अल्लाह ताला ने हमारे skull के अंदर brain को महफूज किया है, ठीक है? And the spinal cord is running in our vertebral column और द बैकबोन जिसको हम कहते हैं. जैसे ही ब्रेन का लास्ट पोर्शन जो ब्रेन स्टेम कहलाता है वो ख़त्म होता है, वैसे उसी के साथ ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो वो स्टार्ट हो जाता है. इट स्टार्ट रनिंग थ्रू आवर होल वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं. और फ्रॉम दैट वर्टिब्रल और यू कैन से स्पाइनल कॉर्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नर्व्स आर अराइजिंग विच आर रनिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी और जो हमारे बहुत सारे एक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है ना. सो as far as the actions are controlled, three main actions are the voluntary actions, involuntary actions and reflex actions. नाम से जाहिर हो रहा है voluntary actions are the consciously controlled एक्शंस बाय आवर ब्रेन. वो तमाम एक्शन जो कि हमारा ब्रेन कॉन्शियसली कंट्रोल करता है, ये वो तमाम एक्शन जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ वॉलंटरी एक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू पिक अ बुक और यू हैव टू किक अ बॉल. चलना फिरना उठना बैठना, वो हर वो काम जो हम अपनी मर्जी से सोच समझ के कर रहे होते हैं, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द वॉलंटरी एक्शंस. वाइल दोज एक्शन विच योर ब्रेन डज नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल, जो हमारी मर्जी से कंट्रोल नहीं हो रहा होता बल्कि खुद ब खुद हो रहा होता है इंटरनली, लाइक द डाइजेशन, ब्रीथिंग, स्वेटिंग, हार्ट बीट, ये सारे सारे काम हैं जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे बल्कि इंटरनली जो है ये सारे काम परफॉर्म हो रहे हैं. दैट एक्शंस आर कॉल्ड एज द इनवॉलंटरी एक्शंस. वाइल द रिफ्लेक्स एक्शंस आर basically it is governed or controlled by our spinal cord and you can say that it's an emergency action. और जो emergency action में जो आपको थोड़ी सी भी यानी आप कह सकते हैं बचाव प्रोवाइड कर रहा होता है, दैट एक्शन इज़ कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स एक्शन, जो विच कैन गिव प्रोटेक्शन इवन फ्रॉम द इंजरी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ एकदम से चुपी, आप किसी सख्त जगह पे चढ़ गए या आप बहुत किसी नोकीली चीज़ पे चढ़ गए तो एकदम से आपको फीलिंग होती है कि कोई चीज़ चुभ गई, तो फौरन पर हम पैर हटाते हैं. या गरम इस्त्री अगर गलती से हाथ पे लग जाए तो क्या होता है, हम हाथ अपना फ़ौरन हटा देते हैं. तो वो जो एक इमीडिएट एक्शन होता है जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड गवर्न कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स एक्शन. So that is all about for today's lecture. I hope you all understand everything, and but if still you find any difficulty, you may ask. And now, as far as the assignment is concerned, for that purpose you have to take your workbook. ठीक है, आपको आपकी थ्योरी के बुक के साथ एक वर्कबुक मिलती है, ठीक है. उसका पेज नंबर 3, 4 और 5 जो है ये आप अगर लेक्चर को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस उसमें गिवन होते हैं, ठीक है. और इसमें सोच समझ के आपने उसको मार्किंग करनी होती है. अगर हम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की एग्जांपल है पेज नंबर 3 में कि नर्व सेल या न्यूरॉन जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं. अगर हम डायग्राम को फोकस करें, ठीक है, तो उसमें है न्यूक्लियस सेल बॉडी साइटोप्लाज्म है, या न्यूक्लियस सेल बॉडी क्लोरोफिल है, या न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सेल वॉल है. तो वो कौन कौन से उसमें कॉम्पोनेंट्स होते हैं सोच समझ के लिखना है. इसी तरह से नर्व सेल के अंदर क्या मौजूद है, नर्व एंडिंग्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, नर्व इम्पल्सेस हैं, नर्व रिएक्शंस हैं. उसमें नर्व एंडिंग्स होती है जो कि साइनेप्सेस होती है, तो वो कहलाएगा, ठीक है. अच्छा, वो जो गैप है वो क्या कहलाता है, अभी मैंने आपको बताया था. दो नर्व सेल्स के दरमियान की जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, वो क्या कहलाता है. उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, साइनेसिस, साइनॉप्सिस, साइन्यूस, साइनेप्सिस, जो भी है वो आपने सोच समझ के लिखना है. अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं. सिर्फ ब्रेन होता है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड होता है, या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों चीज़ें शामिल होती हैं. फिर इसी तरह से हमारा ह्यूमन ब्रेन कितने वज़न का होता है, सिर्फ 1 kg का या 1.5 kg का, 2 kg का या 0.5 kg का. हमारे ब्रेन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, नर्व्स होती हैं, नर्व फाइबर्स होती हैं, बिलियंस ऑफ क्या चीज़ मिलती है जो हमारा ब्रेन बनता है, ठीक है, नर्व्स हैं, ठीक है. उसके बाद जो लार्जेस्ट ब्रेन का पोर्शन है वो बताएं. फर्स्ट पोर्शन होता है, मैंने ऊपर अभी आपको बताया था, सेरेब्रम. देन हमारा जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो हमारा ब्रेन स्टेम बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है. उसके बाद और क्वेश्चन नंबर 4 में भी इस तरह के ऑप्शंस हैं और मैचिंग भी करनी है. क्वेश्चन पेज नंबर 5 पे भी इस तरह से पार्ट्स ऑफ ब्रेन, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 जो है पेज नंबर 5 का, उसमें लेबलिंग करनी है. अगर हम बुक की
बुक के साथ उसको कंपेयर करें तो उसका ए बी सी बहुत आसान है। ए कंपोनेंट स्कल के अंदर है, वो क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। बी जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से रन कर रहा है, वो भी बहुत आसान है। और सी जो है बहुत सारी द थिंग्स आर अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, उनका क्या नाम है, तीनों का नाम लिखना है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड वी विल मीट सून इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।